अच्छा, ये होता है आपका आउटर, ये है आपका इनर पार्ट, ठीक है। मतलब ये आउटसाइड वाला पार्ट, ये है इनसाइड वाला पार्ट, ऐसे चलता है। चलिए, अब ये पूछ रहे हैं कि जो आपके 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, कि जो आपके 3 टाइनी बोन्स होते हैं मिडिल एयर में, उनका फंक्शन क्या है बच्चों। उनका फंक्शन क्या है कि टू स्ट्रेंथन the vibrations, to strengthen vibration from the एयर ड्रम। जो आपके एयर ड्रम से, मैंने आपको क्या बोला था कि एयर ड्रम का काम क्या है कि वाइब्रेशंस वहाँ पे क्रिएट होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं। तो वो वाइब्रेशंस जो है एयर ड्रम से आती है, इनका काम क्या है, उनको स्ट्रेंथन करना। ये सब आपस में क्या है, आपस में कनेक्टेड है। एक में वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, कनेक्शन आउटर का मिडल के साथ है, फिर यहाँ पे भी आपका एक एक करके वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इनका काम क्या है, उनको मतलब स्ट्रेंथन करना, और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना वाइब्रेशंस को, जो आपके एयर ड्रम से आती है। फ्रॉम द एयर ड्रम बिफोर पासिंग देम इनटू द इनर एयर, ठीक है। इनर एयर में एंटर होने से पहले, एक मैं लिख लेती हूँ, सो दैट योर वॉइस क्लियरर साउंड इज हेयर्ड, चलो, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये आपका आउटर है, ठीक है। ये फर्स्ट जो है, यहाँ से जो हमने सोर्स से साउंड भेजनी है, ये आपका आउटर है। यहाँ पे आपका एयर ड्रम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कनेक्शन किसके साथ होता है, आपका मिडल के साथ। मिडल के साथ जब आपका कनेक्शन होगा, यहाँ पे एक ओवल मेम्ब्रेन भी रहती है जो कनेक्टेड होती है आपके मिडल एयर के साथ। मिडल एयर में आपके 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपकी 3 टाइनी बोन्स हैं। इनका काम क्या है, जो साउंड एयर ड्रम से आती है ना, जो वाइब्रेशन एयर ड्रम से आती है, उनको क्या करना, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना बिफोर पासिंग टू द इनर एयर। इनर एयर में जाने से पहले यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, ठीक है। सो दैट कि जब इनर एयर में जाए आपको क्लियर साउंड क्या हो, सुनाई दे, ठीक है। ये होता है आपका मिडल एयर का फंक्शन। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि वो कौन सी नर्व है विच कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द कॉशलिया ऑफ एयर टू द ब्रेन, ठीक है। अब आपको पता है, फिर यहाँ से जब इनर एयर होती है, यहाँ से आपकी क्या होती है, एक नर्व होती है जो कि आपकी ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। तो ये पूछ रहे हैं वो कौन सी नर्व होती है बच्चे। वो होती है आपकी कौन सी, ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ऑडिटरी नर्व जो होती है वो क्या होती है, आपकी कैरी करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द ब्रेन। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कि हमें अपने कान में पेन या पेंसिल जो है वो क्यों नहीं डालनी चाहिए। हम बोलते हैं ना कि कान में पेन पेंसिल जो है, कुछ भी ऐसी पिंड चीज जो है वो आपने अपने कान में नहीं डालनी। क्यों, बिकॉज दे कैन डैमेज, because they can damage our eardrum and can make us deaf, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन है था इसमें आपका कि why should we not put pen or pencil in our ear, ठीक है। क्यों नहीं डालनी चाहिए हमें, बिकॉज उससे क्या होता है आपका कि जो आपके एयर ड्रम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, इसलिए हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। चलिए, अब आपका नेक्स्ट है बच्चे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज टू डेप्थ ऑफ द सी। ये भी आपको पता है कि डेप्थ ऑफ सी को फाइंड करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं,
डेप्थ ऑफ सी के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो कौन सा है आपका बच्चे? सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या है इसका? साउंड, इसके बारे में भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें कौन सी आपकी साउंड, इसमें आपकी क्या यूज होती है? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये भी क्लियर है कि अगर आपको ओशन या सी की डेप्थ का फाइंड आउट करना है कि उसकी कितनी डेप्थ है, जैसे ये है ना सरफेस, कि यहाँ से लेके नीचे आपकी सी की कितनी डेप्थ है, वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं? वो हम फाइंड आउट करते हैं आपके सोनार से। क्लियर? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसकी इसको फुल फॉर्म बताओ सोनार का। वो है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब हाँ, अब देखो कि जो आपके साउंड नेविगेशन रेंजिंग दैट इज सोनार में आपका कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? वो होता है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो क्या है आपका इसका प्रिंसिपल? ठीक है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? ये करता है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। जैसे नीचे कुछ भी होगा ना, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं तो आपका ऊपर से सिग्नल आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट करके बैक किया, रिफ्लेक्ट करके बैक किया, रिफ्लेक्ट करके बैक किया, रिफ्लेक्ट करके बैक गया। ये क्या है आपके? इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही है डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। क्लियर? ये क्या है आपका? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। चलिए, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका नेम द डिवाइस विच इज यूज बाय डॉक्टर्स टू लिसन आवर हार्ट बीट। हमारे हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर जो है वो किस डिवाइस का यूज करते हैं? वो है आपका स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को हम यूज करते हैं डॉक्टर्स किसके लिए? टू लिसन आवर हार्ट बीट। इसमें भी क्या होता है बच्चे? आपकी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे वो साउंड आएगी जो एक ब्लैक कलर की आपको दिखती है ना प्लास्टिक की पाइप, उसमें क्या होता है आपका? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही होती हैं। क्या? मल्टीपल। इसमें भी आपका कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये था आपका स्टेथोस्कोप का। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है आपका कि कोई दो ऐसे एब्जॉर्बिंग मटेरियल बताओ जो कि हमारे बिग रूम में लेस एको करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से आपके एब्जॉर्बिंग मटेरियल which make our big rooms less echoey। ठीक है, वो कौन से मटेरियल हैं? ठीक है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल बताने हैं जो क्या करेंगे? अपने बिग रूम में लेस echoey क्रिएट करें। वो कौन से होंगे बच्चे? वो होंगे आपके, एक आप ले लो कर्टन्स एंड सेकेंड वन इज योर कारपेट। ठीक है, ये क्या है? आपके बैड रिफ्लेक्टर है। क्या है? बैड रिफ्लेक्टर। मतलब ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते हैं, ये क्या कर देते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो दैट कि आपकी एको जो है वो कम से कम प्रोड्यूस हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी हेयर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। क्या बताया था आपको मैंने? क्वेश्चन इज कैन वी हेयर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इसको जानने से पहले आपको पता है कि ह्यूमन एयर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? ह्यूमन एयर की सुनने की रेंजिंग फ्रीक्वेंसी थी आपकी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यह है किसकी? ह्यूमन के लिए। किसके लिए? ह्यूमन के लिए।
अब 20 से कम होगी तो वो रहेगी आपकी इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज्यादा होगी तो वो होगी आपकी अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका नो, वी कांट हियर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक because the frequency of both these wave fall beyond the human audible ranges of frequency। ये है human audible range of frequency, ठीक है, वो इससे beyond है ये दोनों, इसीलिए हम इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक जो है वो नहीं सुन सकते। चलो, ये होगी आपकी लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक में, और अल्ट्रासोनिक में होगी आपकी हायर फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपन टू द पिच ऑफ द साउंड इफ योर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो पिच ऑफ द साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैंने आपको अभी पीछे क्या बताया कि जो आपकी पिच है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ? मतलब टोटली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी देन आपकी जो पिच होगी वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट है आपका कि व्हाट हैपन्स टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड। अब बच्चे देखो, पिच याद रखना है आपने कि पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, तो जो आपकी लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसकी? एम्पलीट्यूड की। कि अगर आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो आपकी जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका कि पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के, और जो आपकी लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी एम्पलीट्यूड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बच्चे आपका फिलअप है। फिलअप में डायरेक्टली यही पूछा हुआ है इन्होंने, एंड एको इज सिंपली अ व्हाट। एको जो है वो क्या है आपका? मैंने आपको क्या बताया? एको जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड को आप क्या बोलोगे? एको बोलोगे। चलिए, सेकंड क्या है आपका कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट। आपको पता है बिल्कुल कि जो आपकी लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? वो करती है आपके एम्पलीट्यूड पे। और थर्ड क्या है आपका कि जो आपकी पिच है वो आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या आपका, जो आपकी साउंड की क्वालिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? बच्चे ये बात देखो, जो आपकी क्वालिटी ऑफ साउंड होती है ना, क्वालिटी ऑफ साउंड, कि आपकी साउंड की क्वालिटी कैसी है वो आपकी डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे। ठीक है, अगर वेव फॉर्म आपकी बिल्कुल स्मूथ होगी, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। वेव फॉर्म स्मूथ नहीं होगी, कुछ डिस्टॉर्शन या कुछ भी होगा, तो उसकी वजह से क्या पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी जो है वो बेटर नहीं है। उसके बाद क्या है आपका, क्लियर? ये था बच्चे आपका क्या, ये जो आज हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं वो है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंडर। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंडर, जिसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन होती क्या है, कि साउंड की रिफ्लेक्शन कैसे होती है, क्या होती है, एको क्या होता है, रेवर्बरेशन क्या होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखे थे हमने, जिसमें आपके लाउडनेस थी, पिच थी, क्वालिटी थी। ठीक है, आपका एम्पलीट्यूड था, आपका फ्रीक्वेंसी था, आपका टाइम पीरियड था, वेवलेंथ था, वो सब आपकी किस में आएंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में। ठीक है, और आपने क्या देखा था? ह्यूमन एयर के बारे में आपने पढ़ा था, है ना? ह्यूमन एयर के बारे में भी आपने पढ़ा था उसमें, कि ह्यूमन एयर की आपने वहाँ पे पहले तो बेसिक पढ़ा था, उसकी डायग्राम देखी थी हमने, उसके आपने ये कंस्ट्रक्शंस देखी थी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद आपने उसकी प्रॉपर वर्किंग देखी थी कि ह्यूमन एयर जो है वो क्या है आपका, वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो यही था बच्चे आज का हमारा। थैंक यू।